नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी एक वजह यह है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराए जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से अपील की है कि बुधवार 5 अगस्त को देश के लिए स्वर्णिम अवसर आ रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि और शिलापूजन के साथ आधारशिला रखेंगे और इस दिन अपने घरों में दिए जलाकर दीपावली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम दुनिया के एकमात्र ऐसे चरित्र हैं जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए बलिदानियों का स्मरण भी किया। भारत नेपाल के बीच जारी नक्शा विवाद के बीच नेपाल ने एक बार फिर से भारत विरोधी नई चाल को हवा देते हुए अपने सशस्त्र पुलिस बल के लिए धारचूला में एक बटालियन मुख्यालय बनाया है, जो कि उत्तराखंड के धारचूला जिले की सीमाओं पर स्थित है। सोमवार को नेपाली कमांडेंट प्रभारी नरेंद्र बम ने कार्यभार संभाला। दरअसल नेपाल के इस कदम का मकसद धारचूला में काली नदी के साथ अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है। इससे पहले केवल एपीएफ की एक कंपनी के जिले में तैनाती की गई थी। आचार्य बालकृष्ण के जन्मोत्सव को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान के राज्य कार्यकारिणी सदस्यों ने शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में गिलोय के पौधे वितरित किए। कोरोना को देखते हुए संगठन ने भारतवर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा गिलोय के पौधे वितरित करने का निर्णय लिया। तो साथ ही रामदेव ने कहा कि पौधे लगाने बेहद ही जरूरी है ताकि देश में जड़ी बूटी के पौधे दिखाई दें। 4 अगस्त को हर वर्ष पतंजलि योगपीठ में हम श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार भी हमने पूरे देश में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी ऐसे जड़ी बूटियों के 1 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का संकल्प हमने देश भर में लिया है और ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो चुका है और हमारा संकल्प है कि भारत योग की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है, ऋषियों की भूमि है और जैसे ही भारत की ओर कोई निगाह डाले तो यहाँ योगी दिखने चाहिए, यहाँ आयुर्वेद दिखना चाहिए धरती पर। और इस संकल्प को हमने श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस जड़ी बूटी दिवस से आगे बढ़ाया है और साल भर में हम लगभग 1 करोड़ पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ लगाएंगे। ये आज कहना है, जड़ी बूटियों को हम सबको मिल करके लगाना है, जड़ी बूटियों को उगाना है, जड़ी बूटियों का संरक्षण करना है। और मैं संपूर्ण देशवासियों से आह्वान करता हूं कि सीजन है, मौसम है जड़ी बूटियों को लगाने का और आप यदि रोगों से बचना चाहते हैं तो जड़ी बूटियों को आश्रय दें। इसलिए जरूरी है घर में आप तुलसी लगाएं, गिलोय लगाएं और अपने घरों में आप वासा लगाएं, आप एलोवेरा लगाएं, आंवला लगाएं, जितनी जड़ी बूटियां लगा सकते हैं, जितनी आपके पास जगह है। जितने आपके पास जगह भी नहीं है तो 2-4 गमले ही सही जरूर आप जड़ी बूटियां लगाइए। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम 1 तुलसी का पौधा, 2-4 एलोवेरा का पौधा, इतना तो आप लगा ही सकते हैं। तो आप सभी संकल्पवान होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जड़ी बूटियों की यदि हम रक्षा करेंगे तो जड़ी बूटियां हमारी रक्षा। योग गुरु स्वामी रामदेव अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। दरअसल 5 अगस्त को होने वाले भगवान श्री राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में रामदेव शामिल होने के लिए अयोध्या आए हैं। रामदेव के साथ परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद मुनि सहित अनेक संत अयोध्या गए हुए हैं। स्वामी रामदेव ने राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि उनकी आंखों के सामने मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये उनके जीवन में सौभाग्य की बात है।
रामदेव ने करोड़ों हिंदुओं का शताब्दियों पुराना सपना पूरा होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, साधु संतों, न्यायालय और राम भक्तों को इसका श्रेय दिया। और ये सौभाग्य है हम सबका कि हमारी आंखों के सामने दिव्य भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन होगा। भारत के करोड़ों लोगों के आशा और विश्वास ये पूरा हो रहा है। इसके लिए श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, विश्व हिंदू परिषद का, सब संत महापुरुषों का, संघ का और जिन राम सेवकों ने संघर्ष करके आज ये हमको सुदिन दिखाया, उन सबका हम कृतज्ञतापूर्वक अभिनंदन। एम्स ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस सेवा का 11 अगस्त को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उद्घाटन करेंगे। टाइम सेव के लिए एम्स परिसर में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसमें एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। अब एयरलिफ्ट कर लाए जाने वाले मरीजों को एम्स तक पहुंचाने में लाइफ सेविंग की दृष्टि से होने वाली देरी अब नहीं होगी। राज्य के कई इलाकों में होने वाली आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायलों को राज्य सरकार की ओर से एयरलिफ्ट करके एम्स में भर्ती कराया जाता है। आपको बता दें, इससे पूर्व घायलों को आईडीपीएल हेलीपैड, जॉलीग्रांट जैसे स्थानों पर हेलीकॉप्टर को उतारकर सड़क मार्ग से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जाता था। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में लगने वाले कांवड़ मेले को इस बार स्थगित कर दिया है। कांवड़ लेने के लिए लोग न जाएं, इसके लिए बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिर भी अगर कोई चोरी छिपे हरिद्वार पहुंचता है तो उसे वहां 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा और इसका खर्च भी उसे ही देना होगा। उपायुक्त अमित खत्री का कहना है कि वहां की सरकार और प्रशासन के जरिए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को अपील की जा रही है कि वे अपने और दूसरों के स्वास्थ्य को खतरे में ना डालें और कांवड़ मेले में जाने का कार्यक्रम ना बनाएं। तो साथ ही कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार भी राज्य की सीमा पर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश के किसी भी जिले का कोई व्यक्ति हरिद्वार ना जाए। शहर के स्प्रिंग रोड क्षेत्र के रहने वाले के व्यक्ति की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ऋषिकेश से 2 दिन पहले लौटा था, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई तो कोरोना टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव आ गया। तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पॉजिटिव व्यक्ति को उपचार के लिए देहरादून भेज दिया है। इसके साथ ही व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण के कार्य शुरू किए जाएंगे, जिसको लेकर रुड़की शहर में दीप जलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो वहीं रुड़की के अंबर तालाब स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रजनीश शास्त्री का कहना है कि ये वो पल है जिसको लेकर सभी ने संघर्ष किया और अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है। यह शुभ अवसर बड़े त्याग और तपस्या के बाद आया है, जिसको लेकर सभी बहुत ही उत्सुक हैं। भगवान राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। इससे बड़ा दिन अब हमारे जीवन में कुछ और हो नहीं सकता। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि इस दिवस को दीपोत्सव के तौर पर मनाएं और अपने अपने घरों में 11 दीपक अवश्य जलाएं। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम जी का मंदिर भारत में भव्य निर्माण, जिसे लेकर के हम सबको बड़ी उत्सुकता थी और सभी जिन लोगों ने, पूरे देश ने, यहाँ के महारथियों ने, सेवकों ने जिस प्रकार से त्याग और तपस्या का एक उदाहरण दिया, श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसी सभी की आकांक्षाएं थी, ऐसा सभी को मन में उत्साह था। और वह जो शुभ घड़ी आई है, बड़े त्याग और तपस्या, बड़े परिश्रम, बड़े आंदोलनों के बाद हमारे देश में अयोध्या की जो पावन नगरी है, वहाँ भगवान राम स्वयं विराजमान होंगे। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम बहुशरणम राम राम। तो भगवान श्री राम की यह पवित्र भूमि है और यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बिना राम के कोई अस्तित्व नहीं है। राम के बिना पूरा ही संसार अधूरा है। यहाँ पर जब भी आप देखेंगे, जीते के राम है, उठते के राम है,
नमस्ते में राम राम है, प्रणाम में राम राम है, हंसते हुए राम राम है, संकट में राम है, हे राम। हर प्रकार से राम के बिना मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व हो नहीं सकता है। तो आज ये जो शिलान्यास होने जा रहा है 5 अगस्त को, इसमें कुछ लोग अनायासी अनेकों मुद्दों को उठा रहे हैं। सोमवार देर रात से चमोली जिले के थराली में भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि नाले उफान पर आ गए, जिसके चलते अनहोनी की आशंका के चलते ग्रामीण रात भर खौफ में रहे। मलबा आने से थराली ग्वालदम मोटर मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई और जेसीबी से मलबा हटाया गया। आपको बता दें, बारिश का पानी बढ़ने से ग्रामीणों के खेतों में भारी मलबा और बोल्डर आ गए, जिससे फसलें बर्बाद हो गई। तो वहीं कई आवासीय भवनों को खतरा बना हुआ है। पांच अगस्त को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि का भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। तो वहीं डीजी अशोक कुमार का कहना है कि 5 अगस्त को लेकर पुलिस के जरिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो साथ ही पुलिस बल को भी ऐसे स्थानों पर लगाया गया है जहां उनकी ज्यादा जरूरत है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस को मुस्तैदी से नजर बनाने के लिए भी सभी एसपी एसएसपी को निर्देशित किया गया है। तो राज्य की सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूजन होने जा रहा है, उसके संदर्भ में अगर कहीं भी किसी भी तरह की संवेदनशीलता प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है या उसका कुछ ऐसा वो होता है तो उस पर पूरी सतर्कता बरतें। सर, क्या बॉर्डर वगैरह कोई सील करने में कुछ ऐसा? देखिए, बॉर्डर सील करने के कोई वो नहीं है प्रॉपर से, जो तो वो तो कोरोना के तहत चेकिंग हमारी चली रही है। हर बॉर्डर पे, सभी बॉर्डर पे हमारी चेकिंग है, सभी बॉर्डर पर पुलिस लगी हुई है, तो उसको चेकिंग करके ही आने जाने दिया जा रहा है। तो वही जो है सतर्कता को इस दृष्टिकोण से भी, सांप्रदायिक या किसी अन्य उस तरह के दृष्टिकोण से जिससे हमारी शांति व्यवस्था प्रभावित न हो, उस हेतु सतर्क रहने के लिए सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस वगैरह अतिरिक्त तैनात रहेगी? ऑफ कोर्स वो हमारी एक ड्रिल है ना, जब हम सतर्कता बरतते हैं तो जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र होते हैं वहाँ थोड़ा पेट्रोलिंग पिकेटिंग बढ़ा दी जाती है। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आपको उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ और खबरों की ओर। रुड़की में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारे युवक के पास से 3 लाख की नकदी लूटकर फरार हो गए। युवक को बचाने का प्रयास कर रहे गांव के ही एक अन्य युवक पर भी उन्होंने हमला कर दिया और इसमें युवक घायल हो गया। पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। 2 मुकदमा का खुलासा आज हमने किया है। ये एक मुकदमा जो है कल सुबह लगभग 11 बजे जो है थाना कानपुर क्षेत्र में जो है एक मर्डर का मर्डर हुई थी। उस वजह हमारा थाना पुलिस वो सब जो है तुरंत मौके पर पहुँच के जो है उसमें मर्डर के बाद लूट भी हुआ था 3 लाख का। वो उनका जानकार वाले थे, उनको भाला फंसा कर लेके जाके जंगल के अंदर गर्दन काट के जो है उनको मर्डर किया है। तुरंत मौके पर पहुंचने से जो 3 लाख रुपए लूट हुई थी उसको हमने बरामद कर दिया है और जिस चाकू से वो मर्डर हुआ उसको हमने रिकवर कर दिया है। मुलजिम को गिरफ्तार कर दी गई है और जो दूसरा व्यक्ति घायल था उनको हॉस्पिटल के लिए सही समय पे भेजा गया है। तो इस टीम को मेरे द्वारा जो है 10,000 रुपये का इनाम दिया गया है। ये पहले घटना है जिसका आज हमने खुलासा किया है। दूसरा है कि राम जन्मभूमि के शिलान्यास के मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल है और इस बीच देहरादून में लोगों की खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। दरअसल इस मौके पर लोग घरों से लेकर सड़कों और दुकानों को दिए से जगमगाने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं कई हिंदू संगठन भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और मिठाई बनाने में जुटे हैं। हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को। आज बहुत ही हर्ष का विषय है जिसका हमें इंतजार था, हमारे पूर्वजों को इंतजार था। बहुत कुर्बानी दी इस मंदिर निर्माण के लिए, 500 वर्षों से लगातार संघर्ष में रहे और आज वो दिन आया है कि हमें हमारे पूरे भारतवासियों के लिए कि हम लोग जो दीपावली हम लोग मनाते थे उससे भी और बेहतर इस दीपावली को हम लोग इस दीपावली के रूप में इसको मनाएंगे। और मैं ये संदेश अपने संगठन के माध्यम से देना चाहता हूँ कि हम लोग पूरे क्षेत्र में दीप वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि 5 दिए हम लोग सभी क्षेत्र में बंटवा रहे हैं। हमारा संगठन इसमें लगातार काम कर। काशीपुर में पुलिस ने बीते दिनों टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल इस घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे, तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार दोनों आरोपी को पकड़ने के लिए टीम को मुरादाबाद भेजा जा रहा है। दिनांक 30/7 को दिन में लगभग 12:40 पे सर्वेश कुमार जो बचत केंद्र के प्रभारी हैं उनकी पॉकेट से 1 लाख रुपए निकाल लिए थे टप्पेबाजी करके। इसमें जो हमें चीमा चौराहे के पास मेन जगह पे जो फुटेज मिला था उसमें 3 लोग इसमें दिख रहे थे। तो हमारी कोतवाली काशीपुर में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। कोतवाली की टीम के द्वारा इसमें बहुत अच्छा काम किया गया है। उन्होंने पूरे सीसीटीवी फुटेज को सिलसिलेवार इसको स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने सीसीटीवी कैमरे से ही और अपने मुखबिरों के द्वारा एक व्यक्ति की पहचान की, नदीम नामक, उसको कल रात को अरेस्ट कर लिया गया है। उसके कब्जे से 25,000 रुपये मिल गए हैं। उसकी निशानदेही पे और उसके द्वारा जो बताया गया है इसमें 2 व्यक्ति चिन्हित किए हैं जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं। हमारी एक टीम शीघ्र ही मुरादाबाद के लिए इसमें मसूरी विधायक गणेश जोशी ने 1200 जरूरतमंद परिवार को राशन बांटा और इसके साथ ही मंदिर भूमि पूजन को लेकर कहा कि 500 साल का काला युग समाप्त हो गया। कल देश प्रदेश में दिवाली मनाई जाएगी। तो साथ ही विधायक जोशी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपना नाम राहुल खान रख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी वोट की बात आती है तो वे जनेऊ पहनकर मंदिरों में जाते हैं और जब भी आतंकवादियों की बात हो या चीन बॉर्डर पर सैनिकों की बात हो, हर समय जन भावनाओं का अपमान करने का ये काम करते हैं। पाँच 500 साल का एक मैं कहूंगा काला युग समाप्त हुआ। कल दिवाली मनेगी और पूरे देश के अंदर ये दिवाली मनाई जाएगी। मसूरी विधानसभा के अंदर भी 21 मंदिरों में हम लड़ियां लगाएंगे
501 दिए जला रहे हैं। पक्ष में सिर्फ कांग्रेस का नेता जो राहुल खान, जो अपने को गांधी कहता है, उस राहुल खान की हिस्ट्री निकालिए। फिरोज खान कौन थे? आज मैं तो कहता हूं राहुल गांधी को जो है अपना नाम राहुल खान रख देना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो जब वोट लेने की बात आती है जो मंदिरों में जनेऊ पहन के जाते हैं, लेकिन जब चाहे आतंकवादियों की बात हो, चाहे चाइना बॉर्डर पर सैनिकों की बात हो, हर समय इन्होंने जन भावनाओं का अपमान करने का काम राहुल खान ने किया है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। टिहरी जिले के अंतर्गत घनसाली विधानसभा के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य डीएम कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी ना हुई तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने सरकार से कई मांगे की है। वर्तमान सरकार घनसाली की घोर उपेक्षा कर रही है और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घनसाली के बुनियादी विकास के लिए तमाम मोटर मार्गों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 18 स्टील गार्डर पुलों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी, लेकिन आज ये गवर्नमेंट जो है उन शासनादेशों पर काम नहीं कर रही है, जिससे जनता परेशान है, बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त है। और दूसरा विषय हमारा जो टेहरी बांध हम लोगों की छाती पर बना है और घनसाली भी उससे प्रभावित, तमाम हमारा पूरी टिहरी जिला प्रभावित है। हमने ये मांग की है, पूर्व में हमने आंदोलन किया तो इन्होंने टाइम बाउंड में खोल दिया कि भाई टाइम बाउंड के अंदर आपको टिहरी बांध के ऊपर आवागमन होगा, लेकिन हमारा कहना ये है कि घनसाली जो प्रभावित क्षेत्र और टिहरी जिला जो हमारा प्रभावित है, टिहरी बांध के ऊपर 24 आवर 24 घंटे का समय आवागमन के लिए प्रभावितों के लिए होना चाहिए। दूसरा, जो टिहरी में जो रेत इकट्ठा हो रहा है झील में, इसमें जो है प्रभावितों को चुगान का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को एक नियम बनाना चाहिए। और हमारी एक मांग है कि पूर्ववर्ती सरकार ने घनसाली में पॉलिटेक्निक कॉलेज, घनसाली में बस अड्डे को वित्तीय स्वीकृति दी थी, वो आज तक निर्माण नहीं हुआ। और दूसरा जो विषय सबसे बड़ा बालगंगा हमारा विकासखंड भिलंगना है, उसके पुनर्गठन की कार्रवाई जो है वो गतिमान है। उस पर जो है नया बालगंगा विकासखंड बनना है, पुनर्गठन होना है भिलंगना विकासखंड का। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने पार्टी के जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी जल्द ही नई मजबूत टीम का गठन करेगी। तो साथ ही कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। नई टीम में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि इस समय अस्पताल की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, ना कि राम मंदिर की। बड़े बड़े अस्पतालों की जरूरत है, आज एम्स की जरूरत है। आज वहां जो मरीज है, प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में 50,000 से ज्यादा मरीज कोविड-19 के आ रहे हैं। आज उनको बचाने की जरूरत है। आज हमको अपने जीवन को बचाने के लाले पड़ गए हैं, आज उनकी लिए जरूरत है। आज जो हमारे कोरोना वायरस है उनके लिए जो है पीपीई किट की जरूरत है। आज दवाइयों की जरूरत है, नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आए हैं आज इस बीमारी को से बचने के लिए, आज उनको जरूरत है। मैं आपको टिहरी जनपद की उदाहरण देना चाहता हूँ। जब बौराड़ी का हॉस्पिटल टिहरी जनपद का हो या चन्याला का हो या और दूसरा हो, जब राज्य सरकार इनको पीपीई मोड में देने जा रही थी, हमने तब इसका विरोध किया। हमने इसलिए उसका विरोध किया कि जो आपने पहले प्रैक्टिकल किए हैं, तब चाहे रायपुर का हॉस्पिटल हो, तब चाहे कपकोट जिला अस्पताल कपकोट का हो, तब चाहे हमारे जो है इधर जौनपुर में चतुर भवन वाला हॉस्पिटल हो, जब आपने इसको पीपी मोड में दिया, उसकी स्थिति बहुत दुर्दशा हुई है। तो परेशान लोग हैं, उनको आज उनके जीवन को बचाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। गरीब आदमी को राशन की जरूरत है, बीमार आदमी को अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, मुफ्त में उसका इलाज होना चाहिए। ये तमाम सारी चीजें आज हो जानी चाहिए। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास पर उत्तराखंड में बीजेपी दीप जलाकर उत्सव मनाएगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि इस दिन पूरे प्रदेश में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी के प्रदेश और जिला कार्यालयों और अपने घरों पर दीपक जलाएंगे। भगत ने जन सामान्य से भी इस अवसर पर दीपमाला जलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त का दिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर
भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। वहीं दून की रहने वाली साइना और अनिला सिद्दीकी आत्मनिर्भर भारत अभियान को न केवल बढ़ावा दे रही है बल्कि स्वदेशी हैंडलूम योजना को मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी कर रही है। दोनों बहनें अपने हुनर के दम पर न केवल स्वरोजगार से जुड़ी है बल्कि वह अपने आसपास की 23 घरेलू महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। आपको बता दें, साल 2015 में दोनों बहनों ने जिला उद्योग विभाग से हस्तशिल्प कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए ऋण लिया। सिद्दीकी सिस्टर्स घर पर ही आकर्षक डिजाइन के वस्त्र, खिलौने, सजावटी सामान बना रही है। महिलाओं के समूहों को इसमें शामिल किया गया है। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। बयान